कहानी का नाम जीवन साथी। रुचिका उस दिन सुबह से ही काम में बिजी थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वे मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो रुचिका। हाँ, मैं रुचिका ही बोल रही हूँ, पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनुराधा बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। आप पहचाना? अनु, तुम, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखते हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फोन करना भूलना मत। रुचिका मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वे एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वे 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया, बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उसमें रुचिका भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, ऋषि, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर रुचिका ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवाद और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए रुचिका लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋषि ने कुछ ही दिनों में तक रुचिका को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रुचिका की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी ये, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली। पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहे। ऋषि सोचता कि एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर रुचिका ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक उस रुचिका को देख नहीं लेता था तो उसके कलेजे में को ठंडक नहीं पहुंचती थी। रुचिका के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से रुचिका और लड़कों की ओर से ऋषि कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। रुचिका की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते रुचिका और ऋषि की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही ना जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रुचिका मेहता को के हिस्से में आता है। रुचिका तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी ऋषि के चेहरे पर झलक रही थी। रुचिका ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतर कर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋषि ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य रुचिका के पापा की नजर में कैमरे में कैद हो गया। ये देखकर वे सहम उठे, पर वहां वे कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श रुचिका के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋषि को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। रुचिका ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा लिया। ऋषि ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वे बात नहीं कर सका। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रुचिका की सगाई और जल्दी ही विवाह कर दिया गया। रुचिका से प्यार करने की बात ऋषि ने अनीता को से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनीता जिस दिन रुचिका को चिट्ठी देने पहुंची उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनीता सीधे रुचिका के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, रुचिका, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर रुचिका बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है।
इतना कहकर रुचिका अनीता के गले लगकर रोने लगी। रुचिका, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम ऋषि से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी। पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। ऋषि ने चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं। तुम पढ़ लेना। ऋषि के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रुचिका, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है? वे मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरे नसीब में तो मुझे कहीं और ले जाना था। अब ये चिट्ठी लेकर क्या करूंगी? केवल अपना ही जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम ये चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि रुचिका अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अनीता ने जिद की तो रुचिका ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने ही जा रही थी कि दरवाजा खटका। तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डब्बे में नीचे दबा दी। रुचिका की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को खो दिया था। रोहित के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। रोहित भी रुचिका को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी ऋत्वी पैदा हुई। उसके ससुर रोहित को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सितार गए थे। और रोहित की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। रुचिका को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रोहित की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता? रुचिका कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का कम खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। ऋत्वी को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब ऋत्वी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। रुचिका ने अनीता को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनीता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिका की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रुचिका रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहन कर उतरी। उसे देखते ही अनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते करते दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिका जहां भी हो तो वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रुचिका ने कहा, नहीं तो मना कर दो, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ ना तो सही। अपने अंदर का हुनर कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दूं। रुचिका स्टेज पर की ओर बढ़ी तो ही तभी ऋषि के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। रुचिका का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर ऋषि अभी भी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर युवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजर उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रुचिका की और ऋषि की आंखें मिली, पर रुचिका ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रुचिका की मधुर आवाज में सभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समान नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रुचिका और अनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। ऋषि भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने नहीं दिया। क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगे? रुचिका के दिल जोर से धड़क उठा। मैं चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डब्बे में रख दी थी। वे वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए। वे डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहां भी नहीं होगा। उसे ऐसी में भी पसीना आ गया। ऋषि ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो इधर उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। ऋषि ने कहा, रुचिका, तुम्हारे जीवन के बारे में रीता ने मुझे सब बता दिया है।
तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगे? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रुचित, और अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए ऋषि की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी में कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। रुचिका ने कहा, सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते, ऋषि ने कहा। पहली बार रुचिका ने ऋषि से इतनी बात की थी तो मन ही मन खुश था। रुचिका भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिका के भाई भाभी उसके घर आए। रुचिका उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रुचिका को दी और उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। रुचिका ने उसे पढ़ा। रुचिका, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो उस प्यार को अपने दिल में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। रुचिका की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर ऋषि के दिल में अभी भी ये प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिका, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। पृथ्वी और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? तो रोहित के भी तो अंतिम शब्द यही थी, जो मेरी ऋत्वी को प्यार करे। इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो ऋत्वी के लिए ही विवाह कर लो। रोहित की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। रुचिका के सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋषि को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर रुचिका बोली, ऋषि को ये बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋषि सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रुचित को भी ले आए थे। ऋषि रुचिका की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुचिका की सास की आंखें झलक आई। ऋषि ने उन्हें रोहित का चेहरा दिखाई देने दिया। उन्होंने ऋषि के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋषि और रुचिका पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी जीवन साथी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।